हेलो दोस्तों, एक बार फिर हाजिर हैं ई पेंशन ऑनलाइन कुल्लक में। एचओडी डीएससी साइन और वेरीफाई प्रोसेस, ये सारी जानकारी हम इस पे लेके चलेंगे। तो आपको पता नहीं होगा, लेकिन अब क्या है, 1 जुलाई 2022 से सभी जो पेंशनधारी है वो ऑनलाइन कुल्लक भरना शुरू करेंगे। जिनका भी रिटायरमेंट 1 जुलाई 2022 से होने वाला है बाद से, तो वो आप ऑनलाइन करना है। तो मैंने इसके पहले वीडियो डाल रखा है एम्प्लॉई की प्रोसेस का, तो वो देख लें। अगर वो नहीं देखा है तो इससे पहले मैं उसका लिंक इस डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप उस पर जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे अप्लाई फॉर, तो अगर कर्मचारी है तो यहाँ ई पेंशन पे क्लिक करना है, और आप एचओडी हैं तो आपको यहाँ ऑफिस लॉगिन पे क्लिक करना होगा। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि हमें क्या क्या जानकारी लेते चलना है। तो आपको पहले लॉगिन पासवर्ड बताऊंगा, प्रोफाइल बताऊंगा, फैमिली डिटेल, सर्विस कैलकुलेशन, एड्रेस एंड बैंक डिटेल, डॉक्यूमेंट्स और डिक्लेरेशन, ये सारी चीज़ें हम इसमें सीखते चलेंगे हेड ऑफिस वर्क से संबंधित। तो आपको सर्वप्रथम ई पेंशन मतलब www.pension.raj.nic पे आना है, और उसके बाद में वेबसाइट का होम पेज दिखाई देगा। आपको ऑफिस लॉगिन वाले बटन पे क्लिक करना है, जैसे अभी बताया। वहाँ पे कार्यालय अध्यक्ष, पे मैनेजर, संबंधित एम्प्लॉय आईडी तथा पासवर्ड के आधार पर लॉगिन करने पर आपको इस प्रकार की स्क्रीन आएगी, और यहाँ पे ऑफिस लॉगिन पे क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे आपके सामने ये हेड ऑफिस डिपार्टमेंट दिखेगा। यहाँ पे पे मैनेजर, एम्प्लॉय आईडी और पासवर्ड डालना होगा। उसके बाद में इनका दोनों का टोटल करके यहाँ लिखना है और लॉगिन वाले बटन पे क्लिक करना है। तो हम यहाँ पहुँचेंगे एम्प्लॉय संबंधित डिटेल पे। जैसे आप यहाँ पे आओगे तो आपको इनकी डिटेल को चेक करते चलना है। तो यहाँ पे एम्प्लॉय एप्लीकेशन डिटेल पे जैसे वेरीफाई करना है तो चेक एप्लीकेशन पे क्लिक करना है यहाँ पे। तो अब इसके बारे में बता देता हूँ कि उक्त स्क्रीन पर कर्मचारी द्वारा ऑनलाइन भरे गए पेंशन प्रपत्र कर्मचारी वार प्रदर्शित होंगे। मतलब और ने भी भरा है तो वह नीचे आते चले जाएंगे कर्मचारियों के नाम, जैसे अभी एक का दिखा रहा है। प्रोसीड करने पर प्रोफाइल के अंतर्गत निम्न स्क्रीन संबंधित होगी, जिसमें आप नेम, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ रिटायरमेंट आदि सूचना सेवा पुस्तिका के अनुसार मिलान करना होगा। प्रोफाइल के अंतर्गत कर्मचारी द्वारा प्रविष्ट सूचना की जांच करने के उपरांत सेव एंड प्रोसीड फॉर फैमिली डिटेल पर क्लिक करना होगा। और फैमिली के अंतर्गत कर्मचारी द्वारा भरी गई सूचना की जांच करने के उपरांत आप सेव प्रोसीड करते चले जाएंगे। तो ये तो सामान्य जानकारी थी, मैंने आपको पहले भी बताई थी और अब भी बता रहा हूँ। तो अब स्क्रीन पर जाइए। जैसे वहाँ क्लिक करोगे एप्लीकेशन पे तो आपके सामने ये स्क्रीन दिखेगी, एंट्री बाय हेड ऑफिस। अब यहाँ पे जो भी हेड है अपने एचओडी है, वह आपकी डिटेल को एक एक करके वेरीफाई करता चल जाएगा सेवा पुस्तिका से। तो स्टेट, नाम वगैरह जो भी डिटेल है वो सारी चीज़ें यहाँ से, ऑफिस वगैरह, ऑफिस नेम, डेट ऑफ बर्थ, ज्वाइनिंग डेट, रिटायरमेंट डेट, रिलीजन, हाइट वगैरह, और आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, आधार, पैन, इन्होंने सीपीसी ले रखा है, री एम्प्लॉयड है या कम्यूटेशन है। उसके बाद में यहाँ पे प्रोसीड वाले बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही वहाँ पे क्लिक करोगे फैमिली डिटेल पे आ जाएगी। फैमिली डिटेल वेरीफाई करना है आपको, कितना पेंशन एरियर बन रहा है, कितना किसको दे रखा है, अल्टरनेट, ग्रेजुएटी एरियर, अल्टरनेट शेयर। तो दोनों इसमें आके पेंशन एरियर और ग्रेजुएटी एरियर किस किस को कितना कितना दे रखा है, ये सारी चेक करने के बाद आप सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करोगे तो सर्विस डिटेल पे चले जाएंगे। सर्विस डिटेल में देख लीजिए, सर्विस के अंतर्गत कर्मचारी द्वारा पूर्व में अन्य सरकार के अधीन की गई सेवा तथा राज्य सरकार के अधीन वर्तमान सेवा का विवरण दर्ज किया जाएगा। पेंशन योग्य, क्वालिफाई तथा पेंशन के योग्य नहीं होने पर नॉन क्वालिफाई सेवा का विवरण पृथक पृथक दर्ज किया जाएगा। उसके हम लॉन्ग एंड एडवांस एज संबंधी स्क्रीन दिखाई देगी। ये सामान्य जानकारी थी। अब स्क्रीन पे चलते हैं। तो यहाँ पे आ जाइए सर्विस पे, सर्विस डिटेल चेक करनी है आपको, क्वालिफिकेशन, नॉन क्वालिफिकेशन यहाँ पे टिक मार्क करना है। एडिट वाला बटन दे रखा है तो यहाँ से आप एडिट करके भी भर सकते हैं। उसके बाद में कब से कब तक सर्विस में रहें और टोटल सर्विस कितनी रही यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद में सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करना है और आगे बढ़ जाना है। उसके बाद में आ गया लोन संबंधित जो भी एडवांस ले रखा है वो सब यहाँ पे दिखाई देगा। हाउस, लैंड, कन्वेंस, एडवांस,
तो यहाँ पे अमाउंट सेक्शन कितनी हुई थी वो सारी चेक करनी है, बैलेंस वगैरह, इंटरेस्ट, नेट ड्यू और नो ड्यूज सर्टिफिकेट, नो ड्यूज का, और फॉरवर्ड नो ड्यूज सर्टिफिकेट फॉरवर्ड करना है। उसके बाद यहाँ पे एडिट वाले दोनों बटन दे रखे हैं, आप इनको संशोधन कर सकते हैं और सेव करके आगे बढ़ सकते हैं। तो इनके बारे में देख लेते हैं। अग्रिम एडवांस, संबंधित प्रविष्टियों में एडवांस का प्रकार, कोष कार्यालय विभाग का नाम, स्वीकृत अग्रिम की राशि, चुकाई गई राशि तथा शेष राशि का विवरण, अद्यता प्रमाण पत्र आदि के आधार पर प्रविष्ट की जाएगी। कैलकुलेशन से संबंधित स्क्रीन निम्नानुसार प्रदर्शित होगी। अब कैलकुलेशन वाली गणना वाली स्क्रीन आएगी आपके सामने। उसमें पे लेवल, पे मैट्रिक, बेसिक पे आदि की पूर्ति करने पर कर्मचारी दे मासिक पेंशन राशि, जो मासिक पेंशन राशि वो दिखाई देगी। पेंशन रूपांतरण राशि और ग्रेजुटी राशि आदि प्रदर्शित होगी। कार्यालय अध्यक्ष द्वारा जांच उपरांत उक्त गणना को सही पाए जाने पर सेव एंड प्रोसीड करना है। तो हम गणना वाले पेज पे चलते हैं। तो मैंने एक छोटा सा सामान्य पेज बताया है आपको पहले भी, अगर आपने नहीं देखा वीडियो तो पिछली वाली कर्मचारी वीडियो में भी ये पेज था। अगर किसी कर्मचारी की डेट ऑफ बर्थ इतने 20/11/1962 और 30/11/2022 टोटल सर्विस 27/10 है, तो आप पेंशन राशि इस प्रकार फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, ये फॉर्मूला लगा के, और ग्रेजुटी की राशि भी इस प्रकार फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। कम्यूटेट की राशि भी यहाँ पे फॉर्मूला दे रखा है, आप ध्यान से देख के और ये कम्यूटेशन की राशि भी निकाल सकते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं, ऑनलाइन वाली स्क्रीन पे आ जाइए। तो यहाँ पे ऑनलाइन वाली स्क्रीन पे यहाँ पे बजट हेड है ना, बजट हेड हाफ ईयरली ऑटोमेटिक आ जाएंगे, ग्रेजुटी हाफ ईयरली यहाँ पे टोटल 56 वर्ष, पेंशन रूल, सप्लीमेंटेशन रूल, सो पेंशन आ जाएगी यहाँ पे, सुपर एनुअलेशन पेंशन आ जाएगी, पे लेवल जो भी है 11, 12 जो भी आ रहा है, पे मैट्रिक यहाँ पे जितना आ रहा है वो चूज करना है, बेसिक पे कितना है, और एवरेज एनपीए एनसीए है तो वो लगाना है, अदर बेनिफिट है तो यहाँ पर बनना है। उसके बाद में यहाँ पे ऑटोमेटिक पेंशन अमाउंट आ जाएगी, जैसे आप ऊपर की डिटेल फिल करोगे तो पेंशन अमाउंट आ जाएगी, फैमिली पेंशन आ जाएगी, इनहेंस पेंशन अमाउंट आ जाएगी और इनहेंस अप टू तक आ जाएगी। यहाँ पे कितनी तारीख तक है, 1/9/2027 तक। उसके बाद में पेबल डिक्रीज अमाउंट, तो ये डिक्रीज की राशि है, जो मतलब ग्रेजुएटी संबंधित राशि है, ग्रेजुएटी में कितनी राशि प्राप्त होगी। उसके बाद में कम्यूटेशन की राशि है, इफेक्टिव डेट कितनी है, और कम्यूटेशन अमाउंट 12,566 कम्यूटेशन फैक्टर, और ये कम्यूटेशन वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। तो इस प्रकार आप डेट से इफेक्टिव डेट चालू करना है। उसके बाद में ये ऑटो कैलकुलेट पे क्लिक करते ही आपके सामने आ जाएगी। तो इस प्रकार पूरी डिटेल चेक करने के बाद सेव एंड प्रोसीड पे बटन पे क्लिक करना है। और अब आती है एम्प्लॉय एड्रेस। एम्प्लॉय एड्रेस जो भी भर रखा है एम्प्लॉय ने, परमानेंट एड्रेस, उसको देखना है और चेक करके प्रोसीड वाली बटन पे क्लिक करना है, परमानेंट। इसके बाद में डिपार्टमेंट एड्रेस चेक करना है आपको। यहाँ पे आईडी, डिपार्टमेंट, एड्रेस 1, एड्रेस 2, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड, ईमेल, फ़ोन नंबर, ये सारी चीज़ें फिल करने के बाद आप वापस सेव प्रोसीड करेंगे तो बैंक डिटेल पे आ जाएगा। ट्रेजरी का नाम, सब ट्रेजरी, बैंक नेम, ब्रांच, अकाउंट नंबर और विटनेस के नाम, सेकंड विटनेस के नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर फिल हो रहेंगे और सेव एंड। उसके बाद में डॉक्यूमेंट अपलोड वाली स्क्रीन दिखेगी आपको। उससे पहले ये जान लीजिए कि क्या क्या करना है। एड्रेस पेज प्रदर्शित कॉलम की पूर्ति कर सेव संबंधी स्क्रीन प्रदर्शित होगी। डॉक्यूमेंट पेज पर प्रदर्शित विभिन्न कॉलम में कर्मचारी द्वारा अपलोड किए गए दस्तावेजों की जांच के सत्यापित करने पर फाइनल सबमिशन से पूर्व नीचे स्क्रीन निम्नानुसार सूचना दिखाई देगी। फाइनल सबमिशन के उपरांत कार्यालय अध्यक्ष द्वारा की जाने वाली घोषणा संबंधी भी स्क्रीन दिखेगी। तो हम पहले अपलोड पे चलते हैं। अपलोड वाला ऑप्शन दिखेगा यहाँ पे, जितने भी डॉक्यूमेंट है यहाँ व्यू करके चेक करते चला जाएगा हेड HOD अपना। उसके बाद सेव करेगा। सेव करने के बाद यहाँ पे देखो प्लीज़ चेक योर एंट्रीज बिफोर फाइनल सबमिशन, तो एस करना है।
कार्यालय अध्यक्ष द्वारा घोषणा संबंधी बॉक्स में एस कॉलम पर क्लिक करने पर पेंशन आवेदन सफलतापूर्वक सबमिशन से संबंधित स्क्रीन दिखेगी। उपरोक्त स्क्रीन पर क्लोज बटन पर क्लिक करने पर पूर्व कार्यालय अध्यक्ष को एक बार प्रकरण संबंधी समस्त प्रपत्रों और प्रविष्टियों की जांच कर लेनी चाहिए। आवेदन के सफलतापूर्वक सबमिशन करने पर रिपोर्ट से संबंधित स्क्रीन प्रदर्शित होगी। तो यहाँ पे डिक्लेरेशन का ऑप्शन आ गया। जैसे आप सेव बटन पे क्लिक करोगे तो डिक्लेरेशन का ऑप्शन आएगा। डिक्लेरेशन पे एस करने से पहले आप एक बार और जांच लें। एस करते ही आपके सामने देखो फाइनल सबमिटेड एप्लीकेशन सबमिट सक्सेसफुल और क्लोज पे बटन पे क्लिक करना है। और इसके बाद रिपोर्ट पे जाके आप इनकी सबकी प्रिंट लेके इनको एक बार और चेक कर सकते हैं। उसके बाद ही आप डीएससी साइन करें। तो फॉर्म नंबर A5 ग्रेजुएटी फॉर्म, डिटेल फैमिली कम्यूटेशन की फॉर्म, फॉर्म 5, फॉर्म A, फॉर्म 7 और फॉर्म 8, लास्ट पेमेंट्स सर्टिफिकेट फॉर्म और एग्जिट वाला बटन। उसके बाद में सारी चीज़ें चेक करने के बाद फाइनल सबमिट पे बटन पे क्लिक करना है। देखो डीएससी साइन कार्यालय अध्यक्ष द्वारा संबंधित प्रपत्रों दस्तावेजों की जांच करने के पश्चात पेंशन प्रकरण को डिजिटल हस्ताक्षर के माध्यम से क्षेत्रीय पेंशन कार्यालय को प्रेषित करेगा। प्रकरणों की जांच कार्यालय अध्यक्ष द्वारा ही की जाएगी। तो आप यहाँ पे जो भी सारे डीएससी साइन करने से पहले यहाँ पे डॉक्यूमेंट HOD वाला बटन भी दे रखा है। अगर कोई मिस्टेक है तो यहाँ से HOD अपने स्तर पर भी डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकता है। सारे डॉक्यूमेंट चेक करके व्यूअर सर्विस बुक भी देख सकता है। यहाँ पे अदर डॉक्यूमेंट जो भी डाल रखे हैं वो भी देख सकता है। और ये डिक्लेरेशन का फॉर्म दिखेगा आपको। यहाँ पे इस बटन पे क्लिक करना है और उसके बाद में एम्प्लॉय एप्लीकेशन और HOD एप्लीकेशन और पेंशन अथॉरिटी वाली यहाँ पे प्रीव्यू दिखेगा आपको। जो भी स्टेटस है वहाँ से दिखता चला जाएगा। तो ये था पूरा HOD का कार्य, डीएससी साइन करने से लेकर प्रोसीड से लेकर डीएससी साइन करने तक की प्रक्रिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो में मैं बताऊंगा आपको डीएससी साइन कैसे सेटअप करते हैं और इसको कैसे किया जाता है और अथॉरिटी पेंशन अथॉरिटी को कैसे भेजा जाता है एप्लीकेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।